हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग करते वक्त हम किस तरीके से राइट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड लें उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि होता क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर लोग एनालिसिस तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन सही एनालिसिस होने के बावजूद भी मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलने के बावजूद भी गलत स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करने की वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग में सही स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के केस में कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग के केस में हम किस तरीके से सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब एक ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर ट्रेड करता है तो ऑटोमेटिकली उसके प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस होते हैं, उसकी जो ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़ी मूव्स होती हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है, रेगुलर नहीं देखने को मिलती। और एक ऑप्शन बायर जो होता है वो मार्केट के अंदर ट्रेड ही बड़ी मूव्स को कैच करने के लिए करता है। तो इसलिए मार्केट के अंदर जब हम एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड करने आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस, हमारी ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आप किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने के लिए। तो ऑप्शन बाइंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्पर की, कि जो लोग मार्केट के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं रखना चाहते हैं, एंट्री करने के कुछ टाइम बाद ही वो अपनी पोजीशन को छोटे से प्रॉफिट पे एग्जिट कर देना चाहते हैं। मतलब कि हम बात करेंगे सबसे पहले उन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो कि मार्केट के अंदर छोटे टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, जिन्हें कि हम स्कैल्पर कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड करना चाहिए अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप पोजीशन को ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करते, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हो अपनी पोजीशन के अंदर, तो हमेशा कोशिश करो कि आप जो पोजीशन बिल्डअप करो वो एटीएम ऑप्शन के अंदर पोजीशन बिल्डअप करो, एट द मनी ऑप्शन के अंदर पोजीशन बिल्डअप करो। उसके पीछे का रीजन क्या है? एट द मनी ऑप्शन के अंदर पोजीशन बिल्डअप करने का फायदा जो होता है वो ये होता है कि स्कैल्पर जो होता है वो 50-100 पॉइंट की मूव के लिए ही मार्केट के अंदर ट्रेड करने आता है। तो एट द मनी ऑप्शन के अंदर होगा क्या, अगर मार्केट के अंदर 50-100 पॉइंट की मूवमेंट अगर हमारे ट्रेड लेते ही देखने को मिल जाती है हमारी डायरेक्शन में, तो एट द मनी में सबसे पहले हमें उस चीज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो होता है हमें एंट्री के साथ साथ एग्जिट जो होती है वो जल्दी मिल जाती है एट द मनी ऑप्शन के अंदर। अगर मान लो आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, और अगर आप आउट द मनी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो उसमें होगा क्या, 50-100 पॉइंट की मूव के लिए आप लोगों ने ट्रेड करी। अब होगा क्या, 50-100 पॉइंट की मूव आपके ट्रेड लेने के बाद आई तो सही, लेकिन क्योंकि आपने आउट द मनी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करे तो उसके अंदर इंपैक्ट जो होगा वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितना हमें एट द मनी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि मूवमेंट आने के बावजूद भी, आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद भी आपकी जो पोजीशन होगी उसको आपको लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर स्कैल्पिंग करते हो मार्केट के अंदर तो कोशिश ये करो कि आप जो स्कैल्पिंग करोगे वो एट द मनी ऑप्शन के अंदर ही स्कैल्पिंग करो, आउट द मनी में तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत ही करो। अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो इन द मनी ऑप्शन के अंदर भी स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक तो इन द मनी ऑप्शन जो होती है वो हमें महंगी मिलती है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो इन द मनी ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है एक तो वो हाई होती है, दूसरी चीज क्या होती है, इन द मनी ऑप्शन की प्रीमियम जितनी हाई होगी उतना ज्यादा वहां पे जो बायर्स और सेलर्स के बीच का डिफरेंस होगा, जो स्लिपेजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। मतलब कि आपको इन द मनी ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो कम देखने को मिलेगी जितनी ज्यादा उसकी प्रीमियम होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो किसी इन द मनी ऑप्शन की प्रीमियम 700-800 रुपए चल रही है तो वहां पे होगा क्या, कोई भी पर्सन, कोई भी रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर हमेशा जो ट्रेड करता है, ऑप्शन बाइंग जो करता है वो किस लिए करता है, वो इसलिए करता है ताकि उसको ज्यादा पैसा ना देना पड़े क्योंकि उसके पास पैसा कम है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एट द मनी में, आउट द मनी में ट्रेड करते हैं, इन द मनी को कोई इतना प्रेफर नहीं करता, जिसकी वजह से इन द मनी ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो कम हो जाती है जब इन द मनी ऑप्शन
एक लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगती है, उसकी जो प्रीमियम होती है वो एक लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगती है। तो इसलिए इन द मनी ऑप्शन के अंदर स्कैल्पिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन के अंदर हमें होगा क्या, एक तो प्रीमियम महंगी मिलेगी, सेकंड चीज वहां पे जो लिक्विडिटी होगी वो कम होगी। अगर मान लो आप लोगों ने कोई इन द मनी ऑप्शन 700 रुपए पे खरीदी और मार्केट के अंदर मूव आ गई और आपको 100 रुपए का प्रॉफिट दिख गया, 800 रुपए चली गई, तो आप 800 रुपए पे बेचना चाहोगे उसको, लेकिन शायद वो 800 पे ना बिके, वो 800 से नीचे बिके, शायद 790 पे, 780 पे, या फिर शायद 810 820 पे भी बिक सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी की कमी है, वहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। तो इसलिए हमें इन द मनी ऑप्शंस के अंदर स्कैल्पिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी, और आउट द मनी ऑप्शंस के अंदर तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मूव का इंपैक्ट होगा वो हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, बड़ी मूव्स को कैच करना चाहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इसमें हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि आप मार्केट के अंदर बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस, जो आपके पास कितनी नॉलेज है। तो अगर आप मार्केट के अंदर बिगिनर हो और आप स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते, आप ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो, बड़ी मूव्स को कैच करना चाहते हो, अपनी पोजीशन को आप होल्ड रख सकते हो, तो हमेशा एक बिगिनर को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो आउट द मनी ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करे। आउट द मनी ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने का रीजन क्या है? आउट द मनी ऑप्शन जो होती है उसकी प्रीमियम एक तो होती है कम। अब अगर आपका व्यू है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर हमें 300-400 पॉइंट की एक अपसाइड में मूव देखने को मिल सकती है, तभी आप लोगों ने वहां पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बड़ी मूव को कैच करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका जो व्यू है मार्केट के अंदर वो एक बड़ी मूव के आने का है। तो अगर आपका एक व्यू है मार्केट के अंदर कि एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है 300-400 पॉइंट की, तो आउट द मनी ऑप्शन में होगा क्या? आउट द मनी ऑप्शन में अगर आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव आती है मार्केट के अंदर 300-400 पॉइंट की, तो आउट द मनी ऑप्शन में एक तो जो आपको रिटर्न दिखेगी इन परसेंटेज वो आपको ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू एट द मनी ऑप्शंस और इन द मनी ऑप्शंस। दूसरी चीज, अगर मान लो आपका एनालिसिस गलत भी निकलता है, मार्केट आपके अपोजिट भी ट्रेड करती है, तो होगा क्या? क्योंकि आउट द मनी ऑप्शंस की प्रीमियम कम है, तो जो आपको नुकसान होगा ना, वो नुकसान भी फिर कम होगा एज कंपेयर टू एट द मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शन। क्योंकि अगर आप इन द मनी और एट द मनी में ट्रेड करोगे बड़ी मूव्स को कैच करने के लिए, तो वहां पे होगा क्या? अगर आपका एनालिसिस गलत निकलता है तो वहां पे जो आपकी प्रीमियम होगी, क्योंकि वो हाई है प्रीमियम, तो आपकी प्रीमियम ड्रास्टिकली गिरेगी, जिसकी वजह से आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। तो इसलिए अगर आप मार्केट के अंदर बिगिनर हो और आप मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब बड़ी मूव्स को कैच करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमेशा आउट द मनी ऑप्शन से स्टार्ट करो, क्योंकि आउट द मनी ऑप्शन के अंदर प्रीमियम कम होगी, अगर नुकसान दिखेगा तो कम दिखेगा, और अगर आपका एनालिसिस सही निकला तो आपको प्रॉफिट भी इन परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू एट द मनी ऑप्शंस और आउट द मनी ऑप्शंस। और अगर आप आउट द मनी ऑप्शंस के अंदर बड़ी मूव को कैच करने के लिए एक्सपायरी वाले दिन के अलावा अगर आप किसी भी दिन ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपके अगेंस्ट में कितनी ही चली जाए, आपके अपोजिट कितनी ही ट्रेड क्यों ना करें, आपकी प्रीमियम जीरो तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपनी आउट द मनी ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसका कंप्लीट नुकसान भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा एक बिगिनर को आउट द मनी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करनी चाहिए अगर वो बड़ी मूव्स को मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता है। अब ये तो बात हुई बिगिनर की, लेकिन अगर हम बात करें एक्सपीरियंस पर्सन की, जिसको मार्केट के अंदर नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, जिसको पता है कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट के केस में मुझे कहाँ बुक करना है, लॉस के केस में मुझे कहाँ बुक करना है, जिसका प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट है, एक साइकोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, अगर ये सब चीजें एक ट्रेडर के अंदर है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो वो एट द मनी एंड इन द मनी ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड करके बड़ी मूव्स को कैच कर सकता है। क्योंकि होगा क्या, अगर मार्केट के अंदर उसकी डायरेक्शन के अपोजिट मूव आती भी है, तो उसको पता है कि मुझे लॉस के केस में कहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, तो वहां पे जो उसका नुकसान होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होता है, जिसको हर चीज की नॉलेज है, वो एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन के अंदर भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है, उसको एज सच कोई नुकसान नहीं है, बड़ा एज सच कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या है, अगर मान लो कोई पर्सन बिगिनर है और वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है मार्केट के अंदर, उसका इंटरेस्ट मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही है, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी हमेशा एक बिगिनर को जो ट्राई करना चाहिए वो आउट द मनी ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं आउट द मनी की बात कर रहा हूँ वो हल्की फुल्की आउट द मनी नहीं, थोड़ी डीप आउट द मनी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि डीप आउट द मनी में होता क्या है, मार्केट के अंदर बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब हमें बड़ी मूव्स देखने को मिलती हैं।
हर दिन हमें मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो हर दिन कम होते हैं। तो इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर हर दिन हमें बड़ी मूव्स देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए जो डीप आउट द मनी ऑप्शंस होती हैं उनके जीरो होने के चांसेस एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमेशा एक बिगिनर को, अगर वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, तो हमेशा एक बिगिनर को जो ट्राई करना चाहिए वो आउट द मनी ऑप्शंस के साथ ट्राई करना चाहिए। मतलब हल्की सी डीप आउट द मनी ऑप्शंस के अंदर उसको ऑप्शन सेलिंग ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्क कम होता है, क्योंकि डीप आउट द मनी ऑप्शंस के एक्सपायरी वाले दिन जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस ट्रेडर की, जिसको हर चीज की नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज है, साइकोलॉजी की नॉलेज है, उसको पता है कि उसको अपनी पोजीशन को प्रॉफिट के केस में कहां बुक करना है, लॉस के केस में कहां बुक करना है, ये सब चीज की अगर उसको नॉलेज है, तो वो एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन के अंदर भी अपनी ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग के केस में अगर मार्केट उसके अपोजिट भी ट्रेड करती है, अगेंस्ट भी ट्रेड करती है, तो कितने नुकसान पर उसको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, या फिर मार्केट उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करती है, उसके फेवर में भी ट्रेड करती है, तो उसको कितने प्रॉफिट पर अपनी पोजीशन को बुक करना है। अगर उसको ये सब चीजें पता है, तो वो एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जिस तरीके से नुकसान के केस में हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी पोजीशन कहां काटनी है, उसी तरीके से प्रॉफिट के केस में भी हमें पता होनी चाहिए कि हमें अपनी कितने प्रॉफिट पे अपनी पोजीशन को काटना है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर होता क्या है, एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं सेकंड हाफ में, क्योंकि उसमें से टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट डिके हो चुकी होती है सारी की सारी, और एट द मनी से 100 पॉइंट के डिफरेंस पे ऊपर नीचे की तरफ जितनी भी क्या कहते हैं हमारी ऑप्शंस की स्ट्राइक्स होती हैं, वो सभी की प्रीमियम ना के बराबर चलती है 10 से 20 रुपए के बीच में। तो एक्सपायरी वाले दिन सेकंड हाफ में ये जो 10 से 20 रुपए की प्रीमियम होती है, इनके अंदर एक बड़ी मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग की जैसी पोजीशन बिल्डअप करी तो वो सोचते हैं कि मैं तो इसको एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल जीरो पे ही काटूंगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन बड़ी मूव्स आने के चांसेस सेकंड हाफ में ज्यादा होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऑप्शन 100 रुपए पे सेल करी और वो आपको एक्सपायरी वाले दिन तक 80 रुपए पे या 70 रुपए पे दिख गई, और आप सोच रहे हो कि नहीं इसको मैं जीरो होने दूंगा, और सेकंड हाफ में लेकिन अगर आपकी अपोजिट में मूव आ गई, तो वो जो आपकी प्रीमियम 100 रुपए से 20-30 रुपए आई थी ना, वो 20-30 रुपए से 200-250 रुपए चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो आप प्रॉफिट में थे वो आप अनलिमिटेड नुकसान में बन जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता अपोजिट साइड कितनी बड़ी मूव आ जाए। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को ऑप्शन सेलिंग के केस में ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट के केस में अपनी पोजीशन कहां पर काटनी है। जिस तरीके से लॉस में हमें अपनी पोजीशन को सही टाइम पर काटना जरूरी है, उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के केस में भी हमें अपनी पोजीशन को सही टाइम पर काटना जरूरी है, अदरवाइज हमें एक भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपको इन सभी चीजों की नॉलेज है, तो आप ऑप्शन सेलिंग जो है वो एट द मनी या इन द मनी में भी कर सकते हो, क्योंकि एट द मनी एंड इन द मनी ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो एक अच्छा खासा आप प्रीमियम जो है वो मार्केट से ले सकते हो, अगर आपका एनालिसिस सही निकला तो। अब जो लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट के अंदर ऐसे होते हैं जो कि एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, कि भाई अगर मेरा एनालिसिस सही गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, नहीं गया तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं नुकसान होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, हीरो जीरो ट्रेड बहुत लोग करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हो, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन सेकंड हाफ में जो प्रीमियम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट डिके हो चुकी होती हैं, एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और 100 पॉइंट नीचे की तरफ, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसकी आपको प्रीमियम अच्छी खासी देखने को मिलती है। अदरवाइज जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होती है उनकी प्रीमियम आपको 10 से 20 रुपए के बीच में ही देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने वाले लोगों में से हो जो हीरो जीरो ट्रेड करते हो, तो आपको हमेशा एक्सपायरी वाले दिन उस ऑप्शन के अंदर ट्रेड करनी चाहिए जिसकी प्रीमियम 10 से 20 रुपए के बीच में हो, और जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो उस डायरेक्शन की स्ट्राइक प्राइस जिसकी भी प्रीमियम 10 से 20 रुपए के बीच में चल रही होगी, उस स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपायरी वाले दिन सेकंड हाफ में हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, तो वो जो 10-20 रुपए की प्रीमियम होती है वो हमें 100-200 भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर मान लो हमें कोई मूव देखने को नहीं भी मिलती है, तो हमारे पास से जो नुकसान होता है वो सिर्फ 10-20 रुपए का ही होता है। तो वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो वो 1:3, 4, 5 कितना भी मिल सकता है, और गया तो 10-20 रुपए।
तो इसलिए अगर आप हीरो जीरो ट्रेड करने वाले लोगों में से हो एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको एक्सपायरी वाले दिन हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है जिसकी प्रीमियम 10 से 20 रुपए के बीच में चल रही हो, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए बस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से राइट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है ताकि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस जो है आपकी पोजीशन के अंदर वो ज्यादा हो जाए। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो भी नॉलेज शेयर करी है उस नॉलेज से आई होप कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट हो और आपकी ट्रेडिंग के अंदर वैल्यू ऐड हो। और अगर आपको आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।